औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 को, जिसका टाइटल है द सेल। जब हम सेल की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि सेल की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लफ्ज प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वो सेल्स जो न्यूक्लियस से पहले बने हुए होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक का। और लफ्ज यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होगा? जो ट्रू न्यूक्लियस रखते हैं। आसान लफ्जों में बेटा अगर हम समझते हैं तो हम कहते हैं ऐसा सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है उसे हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक, और जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता उसे हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या लिखा है हमने, अब पढ़ते हैं बेटा इसे। सेल्स विच लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक, जिसकी एग्जांपल्स में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा शामिल है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं सर? सेल्स विच हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स। ऑल प्रोटोक्टिस्ट plants, animals and fungi are the part. Prokaryotic cell have a chemical complex envelope which consists of a tightly bound three-layered structure, that is glycocalyx, followed by cell wall and plasma membrane. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें तीन लेयर्स मौजूद हैं बेटा कवरिंग की, और उन लेयर्स को हम क्या नाम देते हैं? एक हमारे पास कहलाता है ग्लाइकोकैलिक्स, एक कहलाता है सेल वॉल और एक कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। They contain a special structure which is called as mesosome, and it is actually the extension of plasma membrane. Extension का मतलब होता है उसी से निकला हुआ हिस्सा। Mesosomes क्या काम करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है डॉटर सेल्स को यानी डिवीजन में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, बिकॉज सेल में यूजुअली रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है तो हम कहते हैं कि ये काम भी इसी के जरिए हो रहा होगा। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। यहाँ से हमें एमसीक्यू कैसा मिल सकता है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मीजोजोम, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मीजोजोम एक्सेप्ट। तो इन दोनों में से हमारे पास किसी भी एक पॉइंट पर एमसीक्यू जनरेट हो सकता है। बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और में बी नॉन मोटाइल। बेटा हमारी किताब में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उन सब की जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और उससे हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब हम अपनी बुक देखते हैं तो बुक हमें बहुत आसान लगने लगती है। की पॉइंट्स पहले से बेटा मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिए बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते कि किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो बैक्टीरियल सेल्स क्या हो सकते हैं सर? वो मूव भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बैक्टीरिया कैसे मूव करता है सर? बैक्टीरिया फ्लैजेला की मदद से मूव करता है। तो हम कहते हैं कुछ में फ्लैजेला मौजूद होगा और कुछ में फ्लैजेला मौजूद नहीं होगा। तो नीचे देखें लाइन में क्या लिखा हुआ है। मोटाइल बैक्टीरिया है फ्लैजेला विच इज कंपोज ऑफ थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। पिलाई एंड फिम्ब्री आर सरफेस स्ट्रक्चर्स विच डू नॉट प्ले रोल इन मोर्टालिटी। इनका काम मूवमेंट में नहीं आता, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसके बाद बेटा हम कहते हैं राइबोसोम हमारे पास एक तरह का सेल ऑर्गेनील है, और वो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स और सब यूनिट्स में हमें मिलता है। 70s ribosomes are associated with plasma membrane and are made up of two subunits that are 50 and 30. राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। एक एक लफ्ज जो हमने यहाँ पर लिखा है और जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसको जब अपने लेक्चर नोट्स बना रहे हैं साथ साथ तो लिखते जाएंगे उसमें। इससे फायदा ये होता है हमें कि जब हम सुनते हैं, देखते हैं और लिखते हैं तो वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। अब आते हैं बेटा मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है सर? सेल मेम्ब्रेन ही मूवमेंट कराता है इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब वो दो तरह से हो सकती है बेटा, एक को हम नाम देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक को हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पढ़ने से पहले हम एक लफ्ज समझते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाई से लो की तरफ अगर कोई चीज आ रही होती है तो उसे हम नाम देते हैं विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर लो से हाई की तरफ जा रही होती तो उसे हम नाम देते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको आप यूं समझें कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो मैं कहूंगा विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उतर रहे हैं, और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मैं कहूंगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है हमारा कि सर एनर्जी किस में चाहिए होगी और किस में नहीं चाहिए होगी। सपोज कीजिए आप 5वें माले से वापस उतर रहे हैं
और आप 5वें माले पर चढ़ रहे हैं। दोनों सूरतों में कब थकेंगे? अक्सर ऐसा होता है किसी दोस्त के घर जाते हैं या अम्मी किसी के घर भेजती हैं कुछ देने के लिए हमें, तो जब 5 माले चढ़ रहे होते हैं तो हमें एनर्जी लगती है और जब उतर रहे होते हैं तो अचानक से गेट नज़र आता है, खुशी होती है तो हम वापस उतर भी गए। तो जब हम अगेंस्ट जाते हैं ग्रेविटी के तो एनर्जी लगती है और जब हम ग्रेविटी के साथ आते हैं तो एनर्जी नहीं लगती। अब आइए इसको पढ़ते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर। तो क्या इसमें एनर्जी लगेगी? नो सर, इसमें एनर्जी नहीं लगेगी। अब आते हैं एक्टिव पर। तो हम कहते हैं सर इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू हाई। लो से हाई में जा रहे हैं तो अब सर इसमें एनर्जी लगेगी और एनर्जी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं सर? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं। फिर दो वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है खाना, साइटोसिस का मतलब है सेल। सेल के खाना खाने को हम नाम दे रहे हैं फैगोसाइटोसिस। पाइनो का मतलब है ड्रिंकिंग, तो सेल के पानी पीने को हम क्या नाम दे रहे हैं? पाइनोसाइटोसिस। चीजों को आसान कर दें अपने लिए, कॉन्सेप्ट्स आपके इजी रहेंगे। द सेल मेम्ब्रेन हेल्प टू टेक और इनगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, और अगर लिक्विड पार्टिकल होंगे तो क्या कहलाएगा? पाइनोसाइटोसिस कहलाएगा। पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स क्या होते हैं सर? दीज आर द चेन लाइक स्ट्रक्चर जब मुख्तलिफ राइबोसोम्स आपस में कंबाइन होते हैं। व्हाट इज एमआरएनए? चैप्टर नंबर 2 जो हमने डिटेल में बेटा कंप्लीट किया है उससे आपको एमआरएनए क्लियर होगा। अब आते हैं सेल एंड फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी कहती है सर सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी कहती है ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका क्या मतलब है बेटा? हर नया आने वाला सेल पहले से मौजूद सेल से मिलकर बनता है, जिससे हमें कॉन्सेप्ट आया है माइटोसिस और मियोसिस का, यानी सेल डिवीजन का। तो 3 साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, शिल्डन, शवन एंड रिडोल्फ वर्चो। जो 2 पॉइंट्स थे, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स, ये शिल्डन और शवन ने दिए थे। और रिडोल्फ वर्चो ने हमें बताया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब एक सेल चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन लाजमी मौजूद होती है। ये किससे मिलकर बनी है? चैप्टर 2 में हमने कहा था सर ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है, यानी लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 60 to 80% हमारे पास प्रोटीन है और 20 to 40% हमारे पास लिपिड है। ये सारी बातें एमसीक्यूज के लिए बेटा हमें याद रखनी है। इसमें वो बहुत कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होगा। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोसॉल। अक्सर बच्चे इसमें घबराते हैं, परेशान रहते हैं, ये साइटोसॉल क्या होता है? जो पार्ट सॉल्युबल है, इसको याद करना कितना आसान है। साइटो मतलब सेल, सॉल यानी सॉल्युबल, तो साइटोसॉल क्या है? सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। हम जो लेक्चर ले रहे हैं, जैसे ही लेक्चर खत्म हो तब मैं चाहता हूं कि आपको दोबारा एक दफा पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े और चीजें आपको याद होना शुरू हो जाएं। क्या फंक्शन होता है जी साइटोप्लाज्म का? सर द मेन फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स। ये स्टोर हाउस है जहां पर चीजें जमा कर दी जाती हैं। अब आइए सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन को बेटा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ये सब इसके नाम हैं। इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन प्रेजेंटेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बात याद रखना हमें बेहद जरूरी है, क्योंकि इम्तिहान में साइंटिस्ट भी पूछे जाते हैं, उनकी डिस्कवरीज भी पूछी जाती हैं और एयर्स भी पूछे जाते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं बच्चों? अगर आपको याद होगा तो पहले जमीन पर टाइल्स और मार्बल की जगह मोज़ाइक हुआ करते थे। एक बड़ा सा पीस हुआ करता था पत्थर का, उसमें छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे। आप अगर नानी के घर, दादी के घर या आज भी किसी ऐसे घर जाते हैं जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, वहां पर ये आपको जरूर नजर आता है। और फ्लूइड का मतलब क्या है? लिक्विड। तो साइंटिस्ट जब उसे ऑब्जर्व करते थे तो उस जैसा नजर आता था उन्हें, तो उन्होंने नाम क्या दे दिया? उन्होंने नाम दे दिया ऐसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। अब वो चीज जो इसमें एम्बेड हुई भी थी उसे हम नाम देते हैं कि इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स एम्बेड हुए हुए हैं। क्या काम करता है बेटा सेल मेम्ब्रेन? हम कहते हैं सर सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल, एंडोसाइटोसिस करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है सर? सेल मेम्ब्रेन ऑफर्स अ बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट एंड देयर सराउंडिंग, allowing only the selective substances to pass through, like lipid soluble substances, glucose, small molecules and water। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। और क्या करता है सर? एंडोसाइटोसिस करता है, यानी इनफोल्डिंग्स के जरिए चीजें इन करता है सेल से और आउट भी करता है, जिसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इसी एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, जिन्हें हमने नाम दिया था फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का।
और क्या काम करता है सर? ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी हम इसे लिंक कर रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के साथ। इन द न्यूरॉन द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर टू कीप द बॉडी इन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है? याद रहे, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, फंजाई सेल, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। सेल वॉल क्या है सर? सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर which gives shapes to the cell and protects cell from the mechanical damage and infection. It helps into cell-cell interaction and provide barrier for undesirable macromolecules. ये क्या क्या करेगा सर? ये सेल को बचाएगा, ये सेल को किसी नुकसान में नहीं आने देगा। सेल वॉल किससे मिलकर बनी है सर? देयर आर मल्टीपल केमिकल्स। सेलुलोज भी हो सकता है, गैलेक्टान्स भी हो सकते हैं, मेनन्स भी हो सकते हैं, काइटिन भी हो सकता है, ग्लाइको प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि प्लांट की सेल वॉल मेजरली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी है। याद रहे, सिर्फ सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी है। बच्चे समझते हैं कि प्लांट की सेल वॉल सिर्फ सेलुलोज से मिलकर बनी है, तो यहाँ पर उन्हें नुकसान होता है। मिडल लेमिला क्या होता है सर? अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि आपने कभी सीमेंट में दीवार बनते हुए देखी है, तो आपने देखा होगा कि पहले एक ईंट रखी जाती है, फिर थोड़ा सा सीमेंट रखा जाता है, फिर दोबारा ईंट रखी जाती है। तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो पहली ईंट है वो प्राइमरी वॉल है, जो दूसरी ईंट है वो सेकेंडरी वॉल है, और उसके बीच में जो आपने रखा है उसे हम नाम देते हैं मिडल लेमिला का, जो ये सीमेंटिंग लेयर है। अब इसके बाद बेटा सेल ऑर्गेनील स्टार्ट होंगे। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे सेल ऑर्गेनील्स को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सेल का बेसिक स्ट्रक्चर समझा है। अगर कोई क्वेश्चन हमें पूछना होगा तो हम कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर हम व्हाट्सएप 03332243 पर भी सवाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।